अहमद एक इंतहाई ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म था। वो एक छोटे से तारीक कमरे में पुरानी और फटी हुई किताबों के ढेर के दरमियान बैठकर घंटों पढ़ाई करता था। उसके दिल में बस एक ही तलब थी कि वो जल्द से जल्द अमीर बन जाए ताकि अपने वालिदैन की गुर्बत और घर की खस्ता हाली को ख़त्म कर सके। कॉलेज के वसी सहन में अहमद की मुलाकात उस्मान से हुई, जो एक बहुत अमीर और असर और रसूख रखने वाले घराने से ताल्लुक़ रखता था। उस्मान ने अहमद की माली परेशानियों को भांप लिया और इसे एक आसान काम की पेशकश करते हुए कहा, बस ये एक छोटा सा पार्सल एक जगह पहुंचाओ और उसके बदले अच्छे खासे पैसे लो। अहमद के जहन में तजस्सुस पैदा हुआ और उसने पार्सल के बारे में सवाल करना चाहा, मगर उस्मान ने इसे सख्ती से टोक दिया और कहा कि इसे ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। अहमद की अक्ल ने इसे खतरे का इशारा दिया, मगर गुर्बत की तलखी और जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश जीत गई। इसने खामोशी से वो पार्सल पकड़ लिया। जब अहमद को इस पहले काम की खतीर रकम मिली तो इसके अंदर का लालच बेदार हो गया। वो घर में ढेरों सौदा, सलफ, राशन और नए कीमती कपड़े लेकर आया। इसके वालिद बशीर ने जब ये सब देखा तो वो हैरत ज़दा रह गए, मगर अहमद ने एक मन घड़त कहानी सुनाकर उन्हें मुतमईन कर दिया। वक्त गुजरने के साथ अहमद उस्मान के लिए बाकायदगी से काम करने लगा। एक दिन उस्मान ने इसे एक बड़ा बेग थमाया और कहा, यह 10 लाख का काम है, इसमें मुनशियात हैं। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन बड़ी रकम के लालच ने इसे दोबारा हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। अहमद वो बेग लेकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में पुलिस ने नाका लगा रखा था। इंस्पेक्टर खालिद ने इसे रुकने का इशारा किया। तलाशी के दौरान जब बेग से मुनशियात बरामद हुई तो अहमद के पांव तले से ज़मीन निकल गई और उसके हाथों में ठंडी हथकड़ियां लग गईं। अदालत के कमरे में अहमद कटहरे में खड़ा अपनी किस्मत का फैसला सुन रहा था। इसके पीछे नशिस्तों पर उसकी बूढ़ी मां ज़ैनब ज़ारो कतार रो रही थी। जज ने तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में अहमद को 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुना दी। जेल की तारीख और तन्हा कोठरी में अहमद को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इसे समझ आ गया कि एक गलत ख्वाहिश ने इसकी अक्ल और अखलाक दोनों पर पर्दा डाल दिया था। वो लोहे की सलाखों के पीछे बैठकर अपनी बर्बाद शुदा जिंदगी और अपने खानदान की रुसवाई पर आंसू बहाता रहता। 10 साल का तवील और तकलीफ दे अरसा बैठ गया। जब अहमद रहा होकर वापस अपने घर आया तो इसे मालूम हुआ कि इसकी मां ज़ैनब इंतकाल कर चुकी है। इसका घर पहले से ज्यादा खस्ता हाल था और उसके वालिद बशीर एक पुरानी चारपाई पर लेटे हुए थे, जो अब इंतहाई कमजोर और लाचार हो चुके थे। अहमद को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इसकी बहन आमना मुआशरे के ताने सहते सहते थक चुकी थी और अब मेहनत मजदूरी करके घर चला रही थी। इसने सोचा कि अक्ल और अखलाक के बगैर हासिल की गई दौलत सिर्फ एक ऐसी जंजीर बन जाती है जो इंसान और उसके प्यारों को जकड़ लेती है। अहमद ने अपनी बाकी जिंदगी नौजवानों की इस्लाह के लिए वक्फ कर दी। वो अक्सर कॉलेज के तलबा जैसे कि एक नौजवान राहिल को नसीहत करता, ख्वाब ज़रूर देखो मगर हमेशा अक्ल और अखलाक के दायरे में रहो। याद रखो, शॉर्टकट से मिली कामयाबी जिंदगी का सुकून छीन लेती है।